हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल सभी के। मैं आ गया हूँ मानवा के एक नए एपिसोड के साथ। आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको हमारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। स्टोरी की स्टार्टिंग में देखने को मिलता है कि एक जंगल में दो बर्ड्स पेड़ पर बैठी होती है और कोई घुड़सवारी कर रहा होता है। देन हमें आगे देखने को मिलता है कि एक क्लैन का कारवां जंगल से होते हुए कहीं जा रहा होता है। तभी उनमें से एक को कुछ गड़बड़ लगती है तो वो कहता है हाँ, और वो बाकी सभी को रुकने के लिए इशारा करता है। देन हमें देखने को मिलता है एक लड़का पेड़ के पास खड़ा होता है। देन उस कारवां का सबसे आगे चल रहा हुआ एक घुड़सवार बग्गी की तरफ जाता है और वो अंदर बैठे किसी से कहता है, माय लेडी, हम इंटेल के मुताबिक लोकेशन के पास पहुंच गए हैं। वहाँ एक बच्चा है, मैं चारों ओर पूछताछ करूंगा। तो अंदर बैठी लेडी कहती है, एक बच्चा? बच्चे अच्छे हैं, वे निर्दोष हैं और कोई भी प्रॉब्लम का कारण नहीं बनेंगे, आगे बढ़ो। तो वो सोल्जर कहता है, यस मैम। देन वो सोल्जर उस बच्चे के पास जाता है तो वो बच्चा मुड़ के देखता है। देन वो सोल्जर उस बच्चे से कहता है, हे लिटिल किड, हे बच्चे, ये चांदी लो और अपने लिए कुछ कैंडी खरीद लो। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, पास में खेलते समय क्या तुमने किसी और बच्चे को देखा है? वे अजीब दिखते हैं, जीवित लोगों की तरह नहीं, वे दिखते हैं जैसे जैसे चीनी मिट्टी की गुड़िया का एक समूह। तो वो बच्चा उस सोल्जर से कहता है, मेरे ग्रैंडपा ने कहा है इस स्ट्रेंजर से कुछ भी नहीं लेना चाहिए। तो वो सोल्जर कहता है, हम अब अजनबी नहीं है ना? ये मेरा तुम्हारे लिए पेमेंट है, इसीलिए ये किसी अजनबी से चीजें लेने के रूप में नहीं गिना जाता है ना? तो ये सुनकर वो बच्चा उस सोल्जर के हाथ से वो सिल्वर कॉइन छीन लेता है और वो उस सिल्वर कॉइन को दांतों में दबाते हुए कहता है, मिस्टर, जिन बच्चों का आपने जिक्र किया, क्या वे 1 फुट से भी कम लंबे हैं और समूह में घूम रहे हैं? तो ये सुनकर वो सोल्जर शॉक हो जाता है और वो कहता है, हाँ हाँ। तभी वो सोल्जर अंदर बैठी लेडी से कहता है, माय लेडी, वो चीजें सच में यहीं पर है। तो ये सुनकर वो लेडी बग्गी से एकदम स्पीड में आती है और वो उस बच्चे के पीछे खड़ी हो जाती है। तो ये देखकर वो बच्चा थोड़ा घबरा जाता है। तो वो लेडी उससे कहती है, डरो मत, हम शिनचियांग से हैं, हम लोग बुरे लोग नहीं हैं। छोटे भाई, लिटिल ब्रदर, क्या तुमने वो चीनी मिट्टी की गुड़िया देखी है? वे कहाँ है? तो उस लेडी को देखकर वो बच्चा कहता है, बिग सिस्टर, आप बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं, जो युकाई से भी बहुत ज्यादा सुंदर। तो वो लेडी उस बच्चे से कहती है, ये बच्चा जरूर बात करना चाहता है, लेकिन नाम सुयुका यह किसी लड़की का नाम जैसा नहीं लगता। तो क्या आप मुझे ये चीनी मिट्टी की गुड़िया ढूंढने ले चलेंगे? तभी हमें देखने को मिलता है उस लेडी के पीछे कोई होता है। देखने को मिलता है कि लेडी के पीछे एक आदमी टंगा होता है। देन हमें देखने को मिलता है उसकी शक्ल एक स्केलेटन जैसी होती है और वो कहता है, साउची, तुमने मुझे सु युकाई को इससे कंपेयर किया? क्या तुम्हारे कहने का मतलब है ये बहुत खराब दिखती है? वे चिन्वेई हैं, शक्तिशाली कुलों के पास, और कुत्ते उनका पैसा, खून का पैसा है, इसे लेने से तुम्हारी जान जा सकती है। तभी वो लेडी उस बच्चे से कहती है, लिटिल ब्रदर। तो वो बच्चा उस लड़की से कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। तो वो लेडी अपने सोल्जर से कहती है, बच्चे को ले चलो, हम बढ़ रहे हैं आगे। तो वो सोल्जर सर झुका के कहता है, जी। देन वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और उस पेड़ पर लटका स्केलेटन फेस वाला आदमी कहता है, जाओशी, तुम उन्हें हैंडल कर लोगे, है ना? देन हमें आगे स्टोरी में फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है। देन हमें देखने को मिलता है वो सभी लोग एक जगह पर रुके होते हैं। तो वो लड़का कहता है, बिग सिस्टर, मैं भूखा हूँ, मेरे ग्रैंडपा अभी भी घर पर मेरे खाने का इंतजार कर रहे हैं। मैं आप लोगों को वहाँ ले जाने से पहले घर जाकर खाना खत्म कर सकता हूँ? तभी वो लेडी उस बच्चे से कहती है, मेरे पास सरकी से बनी स्पिरिट बीस्ट की एक एक्सोटिक हर्ब्स है, ये डेफिनेटली तुम्हारे घर के खाने से ज्यादा स्वादिष्ट है, लो इसका स्वाद लो। और फिर उस लेडी का सोल्जर उसे वो खाना देता है। तो उस खाने को खा के वो बच्चा बहुत ही ज्यादा खुश होता है। देन वो लेडी उससे कहती है, छोटे भाई, हमें अभी भी नहीं पता कि तुम्हें क्या कहते हैं या तुम्हारा परिवार कहाँ रहता है। देन वो बच्चा उस लेडी से कहता है, बहन, मेरा नाम सेंगशी है, शेंग मतलब सिंसियर और शी मतलब ऑनेस्ट, और मैं युंगपी विलेज में रहता हूँ। क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, इसीलिए सभी लोग मुझे लिटिल ऑनेस्ट से बुलाते हैं। और ऐसा कह के सेंगशी आगे बढ़ने लगता है और वो उस लड़की से कहता है, मैं आगे बढ़ूंगा और रास्ता दिखाऊंगा, जर्की के लिए थैंक यू बहन। तभी उस लेडी का सोल्जर उससे कहता है,
माय लेडी, ये बच्चा। तो वो लेडी कहती है, मैंने भी नोटिस किया, ये एक्चुअली एक कल्टीवेटर है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं कंट्री साइड में एक जीनियस से मिलूंगी। सिर्फ 10 साल का, फिर भी उसने डिवाइन फेटस रिया में कल्टीवेट किया है। अभी उस बच्चे के पास एक जादुई दरवाजा बन जाता है। उसे देखकर वो लेडी कहती है, फैंग ये? तो फैंग कहता है, हाँ, आपने गलत नहीं देखा। इस बच्चे के अंदर के डिवाइन फेटस के अंदर कोई भी डिवाइन श्राइन नहीं है। तो वो लेडी कहती है, ऐसा क्यों? तो फैंग उसे जवाब देता है कि माय लेडी, आप महान जन्म से आई हैं, इसीलिए स्वाभाविक रूप से आप आम दुनिया के खतरों को नहीं जानती हैं। एक खजाना रखना अपने आप में एक अपराध है। इस बच्चे की खोज संभवतः एक प्रेस्टीजियस क्लैन ने की थी। उन्होंने अपने एक्सपर्ट्स को उसके डिवाइन फेटस को जब्त करने और अपने ही डिस्पाइल्स में से किसी एक को ट्रांसप्लांट करने का आदेश दिया। डिवाइन फेटस के बिना सभी सच्चे क्यू सोर्स के बिना पानी की तरह है। चेरकी में स्पिरिचुअल एनर्जी ने कि डिवाइन शाइन को रीअपेयर किया है, लेकिन क्योंकि कोई भी डिवाइन फेटस नहीं है, इसीलिए ये सब सिर्फ स्मोक और मिरर्स हैं। हर साल कई लोग अपने डिवाइन फेटस के चोरी हो जाने से मर जाते हैं। ये काफी आम है। इस बच्चे की खोपड़ी खोली जाना और फिर भी जीवित रहना एक चमत्कार है। जैसे कि एक्सपेक्ट किया था, डिवाइन श्राइन नष्ट हो गया है। इसके बारे में सोचा जाए तो ली चियाओडिंग शियोनी काउंटी में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट ली का बेटा एक अयोग्य और निकम्मा इंसान है। फिर भी उसने पिछले साल प्रोविंशियल एग्जाम में किसी तरह यूयॉन के रूप में टॉप स्पॉट हासिल किया। संभवतः तो फैंग कहता है, ऐसा ही लगता है। तो वो लेडी कहती है, ली फैमिली एक पावरफुल एरिस्टोक्रेटिक क्लैन है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ली फैमिली के यंग मास्टर ने ड्रैन बनने के लिए किस मेथड का यूज किया, उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। जब बहुत दयनीय है, एक बार जब हम वहाँ पहुँच जाए तो उसे तुरंत मौत दे दो, उसे कष्ट ना होने देना। युंगपाई विलेज को भी उसके साथ दफनाने के लिए खत्म कर देना। इससे किसी भी लीक से बचा जा सकेगा और लोगों को यह गपशप करने से रोका जा सकेगा कि हमारे साव फैमिली को असली राजा की कब्र मिल गई है और उन्होंने उसे शेयर करने से इनकार कर दिया है। उन लोगों की ये सभी बातें वो बच्चा सुन रहा होता है और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो फिर भी बहुत ज्यादा शांत होता है। और फिर वो उस पेड़ पर लटके हुए आदमी के साथ की हुई बातों को याद करता है। वो बच्चा उस आदमी से कहता है, मास्टर ने कहा है बनाने वाले फिगर्स के इन्वेंटर की कोई संतान नहीं है, इसका क्या मतलब है? तो वो आदमी उससे कहता है, इसका मतलब है कि मुझे अपमानित करने वाला पहला व्यक्ति पहले ही मेरे द्वारा तब तक पीटा जा चुका है जब तक कि उसका वंश समाप्त नहीं हो जाता। तो ये सब सोच के वो बच्चा हंसने लगता है। जो कोई भी हमें अपमानित करता है उसे जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए, जैसा कि मास्टर से एक्सपेक्ट किया था वैसा ही विद्वान। तभी हमें देखने को मिलता है वो सभी लोग एक झील के पास पहुंच जाते हैं और वो सभी लोग जिन लोगों को ढूंढ रहे होते हैं वो उस झील में मछलियों के साथ खेल रहे होते हैं। वो सभी लोग उन पौनों पर नजर रख रहे होते हैं। देन वो लेडी कहती है, आखिरकार मिल गया। ये ट्रू किंग के मकबरे में दफन चीनी मिट्टी के बर्तन होने चाहिए जिन्होंने चेतना प्राप्त कर ली है। असली राजा के मकबरे का स्थान खोजने के लिए बस उनको फॉलो करने की आवश्यकता है। तभी वो लेडी उस बच्चे से कहती है, छोटे भाई। और फिर वो लेडी उस बच्चे से एक डेविल स्माइल के साथ कहती है, थैंक यू सो मच। तो हमें एपिसोड के स्टार्टिंग में देखने को मिलता है कि वो सभी बौने लोग पानी में मछलियों के साथ खेल रहे होते हैं और वो लेडी छुपकर अपने सोल्जर्स के साथ और चेंगसी के साथ उन बोनों पर नजर रख रही होती है। तभी चेंगसी आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर एक लकड़ी पे पड़ जाता है, जिसकी आवाज से वो सभी बौने चौकन्ना हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों की लोकेशन रिवील हो जाती है और वहाँ पर एक सन्नाटा छा जाता है। तो वो लेडी घबराते हुए निकलती है और वो कहती है, मैं। फिर वो अपने मन में कहती है, क्या मुझे कुछ कहना चाहिए? लेकिन तभी वो बौने वहाँ से भागने लगते हैं। तो ये देखकर उस लड़की को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपने मन में कहती है, क्या मैं सच में इतनी डरावनी हूँ? तने आगे देखने को मिलता है वो सभी बौने जंगल में इधर उधर भाग रहे होते हैं और फैंग और उसके साथी उन बौनों का पीछा कर रहे होते हैं। तो उनमें से कोई कहता है, उनका पीछा करो, उनको भागने मत दो। लेकिन वो सभी बौने इधर उधर भाग जाते हैं और फैंग और उसके साथी उन सभी को पकड़ नहीं पाते। तो फैंग कहता है,
है, डैम इट, उन्होंने हमें गुमराह करने के लिए जानबूझकर इधर उधर बिखर गए हैं। तभी फैंग के बगल में वो लेडी आ जाती है और वो लेडी उससे कहती है पैनिक मत करो, बस चेंगसी के साथ चिपके रहो। तो फैंग कहता है यस मैम, और वो सभी लोग चेंगसी का पीछा करने लगते हैं। लेकिन अचानक से चेंगसी वहाँ से गायब हो जाता है। तो ये देखकर वो सभी लोग पेड़ के पास रुक जाते हैं। देन फैंग कहता है शिट, हम उसे खो बैठे, वो बदमाश इस घने जंगल में इतनी तेज कैसे भाग सकता है। देन उस लेडी को कुछ अजीब लगता है और वो कहती है अजीब है, ऐसा क्यों लग रहा है कि पेड़ लंबे और झाड़ियां भी असामान्य रूप से भी घनी दिख रही हैं। भी उनकी नजर उनके बगल में बहती एक नदी पे पड़ती है। तो उसे देखकर वो लेडी कहती है ये छोटी सी बहती धारा कब से एक डरावनी नदी की तरह शक्तिशाली दिखने लगी। तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो कहती है रुको, पेड़ बड़े नहीं हुए हैं, हम ही छोटे हो गए हैं। तभी उसे एक आवाज आती है तो वो मुड़ के देखती है तो उसके एक सोल्जर का पैर टूट गया होता है और वो सोल्जर बहुत ही ज्यादा दर्द में होता है और कह रहा होता है मेरा पैर। तो ये देखकर वो लेडी कहती है ये कैसे पॉसिबल है, कोई भी ब्लड नहीं, घाव चीनी मिट्टी जैसा दिखता है। तभी फैंग को कुछ अजीब लगता है और वो कहता है माय लेडी आप। तभी हमें देखने को मिलता है कि उस लड़की के साथ कुछ अजीब सा होने लगता है और वो लड़की अपने आप को देखने लगती है और कहती है मैं एक चीनी मिट्टी में कैसे बदल गई। तभी उसके बाकी सभी सोल्जर्स चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं मैं भी चीनी मिट्टी में बदल गया हूँ, ये इस फॉरेस्ट में कुछ तो गड़बड़ है, जल्दी यहाँ से निकलो, तुम सभी भी यहाँ से निकलो। तभी वो लेडी कहती है ये घोस्ट डोमेन है, सभी लोग पैनिक करना बंद करो और मेरे ऑर्डर सुनो। पर जब तुम घोस्ट गॉड डोमेन में एंटर करते हो तो यहाँ तक कि ग्रेट डिवाइन पावर्स भी इसके आगे यूजलेस हैं। ये एग्जैक्टली नेमन काउंटी के एक पेपरमैन की तरह है या हुक्सिन टाउन के लूपिंग डे जैसा है। तो फैंग कहता है उस बदमाश ने जानबूझकर ऐसा किया। देन वो लेडी कहती है जरूरी नहीं, घोस्ट गॉड डोमेन के रूल्स सभी लोगों पर सामान्य रूप से लागू करते हैं, वो भी अब चीनी मिट्टी का बन चुका है। चेंगसी जिस डायरेक्शन में भागा उसी डायरेक्शन को फॉलो करो। तो उसकी ये बात सुनकर उसके सभी सोल्जर्स कहते हैं यस मैम। देन वो सभी लोग उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगते हैं। तो रास्ते में उन्हें घर जैसा कुछ दिखता है जो कि उनके आगे बहुत ही बड़े होते हैं। चूँकि हम घोस्ट गॉड डोमेन में है तो ये प्रूफ होता है कि हम सही जगह पर हैं। ये निश्चित रूप से लेजेंडरी किंग का मकबरा होगा। तभी चेंगसी की आवाज आती है और वो कहता है बिग सिस्टर आप लोगों को यहाँ आने में इतना समय क्यों लगा। तो उसे देखकर वो लेडी कहती है चेंगसी। देन चेंगसी उससे कहता है उन चीनी मिट्टी की गुड़ियों का घोंसला यही है, चलो। देन फैंग उस लेडी से धीमी आवाज में कहता है जैसा कि आपने अनुमान लगाया था वो भी एक चीनी मिट्टी की गुड़िया में बदल गया। देन वो लेडी कहती है ये क्लियरली उसका पहली बार नहीं है, उसे वापस इंसान बनना आना चाहिए, उसका पीछा करो और सही समय आने पर उसे पकड़ लो। देन वो सभी लोग चेंगसी का पीछा करने लगते हैं। तभी उस लेडी को कुछ शक होता है और वो अपने मन में कहती है रुको, ये ट्रू किंग का मकबरा नहीं है, ये तो चीनी मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए एक भट्टी, वो बदमाश हमें यहाँ क्यों लाया। तभी फैंग को वो चीनी मिट्टी वाले बौने मिल जाते हैं और वो कहता है माय लेडी हमने उन्हें ढूंढ लिया। लेकिन चीनी मिट्टी के वो बौने फैंग को कुछ इशारा करते हैं मानो जैसे कि वो किसी चीज से डर रहे हैं और उसे चुप रहने को कह रहे हैं। लेकिन फैंग को कुछ समझ नहीं आता और वो हंसते हुए कहता है ये छोटी चीजें हमसे डर रही हैं। लेकिन अचानक से फैंग के ऊपर कहीं से एक बड़ा सा हाथ आता है जिससे हर तरफ तबाही मच जाती है। देखने को मिलता है वहाँ पर बहुत बड़े बड़े और भयानक लोग होते हैं जिसे देखकर वो लेडी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और घबराते हुए कहती है भागो। और उसके सभी क्लैन मेंबर्स वहाँ से भागने लगते हैं और भागते भागते उसके लोग कहते हैं भागो, अपनी लाइफ के लिए भागो। लेकिन उनमें से 2 लोग पकड़े जाते हैं और वो चिल्लाने लगते हैं बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन वो जायंट आदमी उन लोगों को अपने हाथों से कुचल देता है और तभी वो चीनी मिट्टी के बौने उस लेडी को अपनी ओर बुलाने लगते हैं। लेकिन तभी वो जायंट उस लेडी के पीछे एक और आदमी को उठा लेते हैं और वो लेडी उस बिल में जाके छुप जाती है। लेकिन तभी वो देखती है जायंट ने जिस आदमी को उठाया है वो फैंग होता है, लेकिन वो चाहकर भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकती थी। तो उसे देखकर वो लेडी कहती है फैंग। लेकिन वो लेडी वहीं पर छुपी रहती है और फैंग अपनी मदद के लिए उसे बुला रहा होता है, चिल्ला रहा होता है माय लेडी हेल्प कीजिए मेरी। लेकिन वो लेडी वहीं पर छुपी रहती है और वो अपने मन में कहती है
ये सब क्यों हो रहा है। तभी वो जायंट्स उस होल में झांकने की कोशिश करते हैं और उन्हें देखकर वो लेडी बहुत ही ज्यादा डर रही होती है। उन जायंट्स को वहाँ कुछ नहीं दिखता, तो फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और उन जायंट्स के जाने से वो लेडी राहत की सांस लेती है। तभी वो लेडी और वो बाकी सभी बौने उस जायंट के पीछे से भागने लगते हैं। देन हमें देखने को मिलता है कि एक भट्टी चल रही होती है और उस भट्टी में बहुत सारे लोग पड़े होते हैं जिन्हें वो जायंट्स पका रहे होते हैं और वो बहुत ही ज्यादा तड़प रहे होते हैं और वो जोरों से चिल्ला रहे होते हैं। तभी उनमें से एक जाइंट उसके हाथ के लोगों को भट्टी में फेंक देता है, जिससे वो सभी लोग जलकर राख हो जाते हैं। तो ये सब देखकर उस लेडी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो अपने मन में कहती है, डैम इट, ये सोचकर दुख होता है कि शिनचियांग साओ फैमिली के मेरे साथी इस तरह से मारे जाएंगे। तभी वो बौने उस लेडी से कहते हैं, मिस, क्या आपको भी येलो स्लोप गांव के उस छोटे बदमाश ने यहाँ धोखा दिया था? तो वो लेडी कहती है, क्या तुम बात कर रहे हो लिटिल ऑनेस्ट के बारे में? देन वो लेडी अपने मन में कहती है, अब मैं चीनी मिट्टी की गुड़ियों को समझ सकती हूँ। तभी उस लेडी के मुंह से ऑनेस्ट वर्ड सुन के उन बोनों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं, ऑनेस्ट माई फुट तो बिल्कुल ही घटिया है, वो बेशरम छोटा बदमाश। हम भी यहाँ खजाने की तलाश में आए थे, लेकिन उसने हमें धोखा दिया और हमारा ये हाल हो गया। तभी अचानक से एक आवाज आती है, हम भी विक्टिम्स हैं। तभी हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर एक ओल्ड मैन आता है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है और वो कहता है, उस छोटे शैतान ने हमें यहाँ फुसला कर लाया और हमें चीनी मिट्टी का बना दिया। पिछले 2 साल में अधिक से अधिक लोग उसकी चाल में फंस गए हैं। और उसे ये कहते कहते बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो ओल्ड मैन कहता है, इन 2 सालों में हमें तुम्हारे जैसे दिखने से लेकर इन चीनी मिट्टी के बर्तनों जैसे दिखने लगे हैं। हमें ये भी नहीं पता कि हम कभी वापस बदल पाएंगे या नहीं। तो उन सभी की ये बात सुनकर उस लेडी के मन में बहुत सारे थॉट्स आने लगते हैं और वो लेडी अपने मन में कहती है, तो वे भी ट्रू किंग की कब्र की तलाश कर रहे थे और मेरी तरह ही धोखा खा गए। लेकिन वो बदमाश अपनी मर्जी से आता जाता है, उसे ह्यूमन में वापस बदलना जरूर आता है। मुझे जल्दी कार्रवाई करनी होगी, मैं चीनी मिट्टी की गुड़िया नहीं बन सकती। तभी उस बूढ़े आदमी के साथ खड़ा पर्सन कहता है, तुम शिनचियांग से साओ फैमिली की सेकंड मिस? तो ये सुनकर वो लेडी कहती है, और तुम? तो वो आदमी जवाब देता है, मैं हूँ ली शियन क्वानसू से सेकंड मिस साओ। हम 1 साल पहले मिले थे। देन वहाँ पर मौजूद सभी लोग अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। उनमें से एक कहता है, मैं हूँ किंगी टैन जियांग से, ग्रीटिंग सेकंड मिस साओ। देन दूसरा पर्सन कहता है, मैं हूँ लिटिल मेडन लिन फिशुएंग से, ग्रीटिंग सेकंड मिस जाओ। देन उनमें प्रेजेंट एक लेडी अपना इंट्रो देती है, मैं क्वांगशिंग पूल से सुडू, ग्रीटिंग सेकंड मिस जाओ। देन तीसरा आदमी अपना इंट्रो देता है, मैं हूँ लॉन्गैंग शिनचियांग से, ग्रीटिंग सेकंड मिस जाओ। तो ये सब सुनकर मिस जाओ अपने मन में कहती है, ये किंगी है, वो गोल्डन कोर स्टेज पे है। यहाँ तक कि साओ फैमिली को भी इन शक्तिशाली लोगों का सम्मान करना पड़ता है, फिर भी वे सभी उस बदमाश की चालों में फंस गए। कितना बेशरम छोटा बदमाश, बिल्कुल विलन। देन हमें आगे देखने को मिलता है कि उन भट्टियों में वो सभी लोग पकड़े होते हैं जिन्हें उन जायंट्स ने पकड़ा था और उन भट्टियों के पास कुछ चीनी मिट्टी के बर्तन पड़े होते हैं। तभी एक जायंट एक बर्तन के पास से गुजरता है तो वो बर्तन कांपने लगता है। उस जायंट के चले जाने के बाद अचानक से उस बर्तन में से वो बदमाश बच्चा हंसते हुए निकलता है और वो उस बर्तन के साथ वहाँ से भागने लगता है। फिर उस जगह से निकलने के बाद वो बच्चा कहता है, बड़े शहर के ये लोग सच में। देन वो एक इविल साउंड के साथ कहता है, अगर आप खजाने की तलाश करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन आप हमेशा गवाहों को चुप क्यों करना चाहते हैं? जो भी आया वो मेरी जान लेना चाहता था। मास्टर सचमुच कितने ब्रिलियंट थे, उनके शब्द कितने सच हैं। देन वो बच्चा वापस उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर पेड़ पर वो आदमी लटका रहता है। देन वो बच्चा कहता है, स्कॉलर सू, मास्टर के इन वर्ड्स को हम एक्सप्लेन कैसे करें, क्योंकि वे आ चुके हैं, उन्हें आराम करने दो। तो स्कॉलर सू कहता है, मास्टर का कहना है कि क्योंकि शत्रु आ चुके हैं उन्हें जाने मत दो, उन्हें यहीं दफना दो ताकि वे शांति से विश्राम कर सके। एक स्कॉलर के रूप में हमें मास्टर की शिक्षाओं को लगन से अध्ययन करना चाहिए।